साथ एक बार एमवाई जाकर देखो, या एक बार किसी जिला हॉस्पिटल में चलकर देखो, या सरकारी हॉस्पिटल की हालत देखो वहां पर जाकर। यहाँ के जो सालों से रह रहे, जिन्हें इंदौर को इंदौर बनाया है, उन लोगों का तो इलाज हो नहीं पा रहा है। कितनी अव्यवस्था है वहां पर। एक बार मेरे साथ आंगनबाड़ी चलो, मेरे साथ सरकारी स्कूल जाकर देखो। उन लोगों को तो हम शिक्षा दे नहीं पा रहे जो यहाँ की पैदाइश है, जिन्हों के ऊपर इंदौर शहर है, जिनके बाप दादा परदादा इंदौर में जन्म लिया, हम उनको तो सुविधाएं दे नहीं पा रहे। आज मैं कलेक्टर साहब को बोलूंगा कि अपनी लाल पीली बत्ती गाड़ियों से बाहर लो। मैं मंत्रियों को यहाँ से बोलूंगा कि अपनी ये वीआईपी गाड़ियों से बाहर आओ और एक बार मेरे साथ ट्रैफिक में एक बार चल कर देखो। इंदौर की किसी भी रोड पे अगर तुम चल कर देखोगे, तुमको 2 घंटे तो सिर्फ ट्रैफिक पार करने में लगेगा। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा पेपर दैनिक भास्कर एक खबर लिखता है, फ्रंट पेज की खबर लिखता है कि इंदौर शहर मेट्रोपोलिटन शहर होने वाला है और यहाँ की आबादी 50 लाख क्रॉस करने वाली है। ऐसी खबरों से मैं यहाँ के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि इंदौर शहर को बनाना क्या चाह रहे हो और क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? क्योंकि जो पहले से यहाँ पर लोग रह रहे, बस्तियां आप जाकर देखो, उनको तो हम सुविधाएं दे नहीं पा रहे। मैं यहाँ के कलेक्टर साहब को बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक बार एमवाई जाकर देखो, या एक बार किसी जिला हॉस्पिटल में चलकर देखो, या सरकारी हॉस्पिटल की हालत देखो वहां पर जाकर। यहाँ के जो सालों से रह रहे, जिन्हें इंदौर को इंदौर बनाया है, उन लोगों का तो इलाज हो नहीं पा रहा है। कितनी अव्यवस्था है वहां पर। एक बार मेरे साथ आंगनबाड़ी चलो, मेरे साथ सरकारी स्कूल जाकर देखो। उन लोगों को तो हम शिक्षा दे नहीं पा रहे जो यहाँ की पैदाइश है, जिन्हों के ऊपर इंदौर शहर है, जिनके बाप दादा परदादा इंदौर में जन्म लिया, हम उनको तो सुविधाएं दे नहीं पा रहे। आज मैं कलेक्टर साहब को बोलूंगा कि अपनी लाल पीली बत्ती गाड़ियों से बाहर लो। मैं मंत्रियों को यहाँ से बोलूंगा कि अपनी ये वीआईपी गाड़ियों से बाहर आओ और एक बार मेरे साथ ट्रैफिक में एक बार चल कर देखो। इंदौर की किसी भी रोड पे अगर तुम चल कर देखोगे, तुमको 2 घंटे तो सिर्फ ट्रैफिक पार करने में लगेगा। तो इंदौर अव्यवस्थाओं से भरा हुआ तुम लोगों ने एक बना दिया है और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, खोखली पब्लिसिटी करके जा रहे हो। जो इंदौर को जीता है, जो सुबह मजदूर उठता है नौकरी के लिए जाता है, या जो बच्चा उठता है वो स्कूल के लिए जाता है, जो छात्राएं जाती है कॉलेज के लिए, उन लोगों से पूछो कि दिनचर्या कैसे जीते, वो ट्रैफिक में कितना झेलते हैं। उनके सिर्फ 5-6 घंटे तो ट्रैफिक, अव्यवस्था और इन सब में बिगड़ जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि रात को निकलो, कितना क्राइम बढ़ गया। यहाँ पर क्राइम बढ़ने का कारण क्या है? यह डर लगता है फैमिली के साथ 10 बजे बाद इंदौर में निकलने में। कोई आके चाकू नहीं मारते, कोई नशेड़ी आके झगड़ा नहीं कर ले, कोई गाड़ी बेवड़ा आके गाड़ी नहीं ठोकते। इंदौर शहर को हमने एक ऐसा बना दिया है कि सपनों का शहर तो हम दिखा रहे, पर असल में इंदौर एक चलता फिरता एक ऐसा शहर बन गया जहां पर असुविधा ही असुविधा है। जरा सा पानी गिरता है, बस्तियों के अंदर पानी भर जाता है, तुम वो तो ठीक कर नहीं पा रहे हो और बात कर रहे हो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके, मेट्रोपोलिटन शहर जैसी बातें करके इस शहर को, इस देश को गुमराह कर रहे हो। आज इंदौर में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट का लालच दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए उसके ऊपर आएंगे और उससे कमीशन खोरी होगी और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी अरब खरबपति बनते जाएंगे। आज मैं देखता हूं कि इंदौर के अंदर मैंने कई बार देखा कि यार कितने धर्मात्मा लोग, मेरे को लगता है कि पूरे भारत छोड़ के इंदौर में ही बस गए। बड़े बड़े नेता के मैंने देखे कि बड़े बड़े भंडारे होते। मैंने सोचा यार ये साले तबके, गरीब तबके से नेता उठा है इतना, और इतना कि खुद के खाने के नीचे आज पूरे इंदौर को खिलाने की बातें होती है। 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों का भंडारा करना हर महीने। आज यहाँ भंडारा, आज वो भंडारा। मतलब नेता बड़ा धर्मात्मा, पर मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या अल्लाह दिन का चिराग इन लोगों के हाथ में आ गया कि घिसते हैं और सारी व्यवस्थाएं हो जाती है, या इनकी रसोई में मां अन्नपूर्णा का ऐसा कैसा आशीर्वाद हो गया कि सब आता है। फिर मैंने बहुत डीप रिसर्च करा और मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मेरे को समझ में आया कि रोड खुद, पहले एक रोड बनाते हैं, फिर भूल जाते हैं ये नल की पाइपलाइन डालना, फिर रोड खोद दी जाती है, फिर कमीशन बाजी शुरू हो जाती है, फिर रोड बनाते हैं, फिर भूल जाते हैं कुछ चीज डालना, ड्रेनेज डालना भूल जाते हैं। तो बार बार रोड खोद के, बार बार बना के, क्योंकि पैसा तो हमारा टैक्स पेयरों का पैसा है ना। पैसा तो हम लोगों का 50 करोड़ का अगर कोई प्रोजेक्ट है इनका, उसको 1-2 बार फेल कर दिया, 200 करोड़ का हो गया, उसमें कमीशन बाजी में 20-30 करोड़ रुपए, 10-20% कमीशन कमा लेते हैं और 5-10-20-50 लाख रुपए लगा के इंदौर में बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े धन्ना सेठ बनते, बड़े बड़े धर्मात्मा बनते। आज मैं बताना चाहता हूं कि इंदौर के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, फ्रंट पेपर में बड़े बड़े, मेरे को समझ में नहीं आता लीडिंग पेपर फ्रंट पेपर पे छपता क्यों है। मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं इस देश के और इस शहर के वासियों को बताना चाहता हूं, ये इसके पीछे बड़े बड़े भू माफिया, बड़े बड़े शराब माफिया, इन सबका हाथ रहता है। कॉलोनी के रेट अगर बढ़ाना हो तो वहां पर एक खबर छप जाती है कि इस कॉलोनी में ये प्रोजेक्ट आएगा और ये फलाना फलाना प्रोजेक्ट आएगा और ये बच जाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, कितना होल्ला हुआ था सुपर कॉरिडोर का, कितनी फैक्ट्री आ गई, कितने विदेश से आ गए और कितनी कीमतें बढ़ गई वहां की। वहां के लोग जिनने प्लाट खरीदे,
वहां तक सावेर जेल तक लोगों ने प्लाट खरीद लिए। वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनके सामने ऐसे सपने लेकर आए थे, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, फलाना आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, 1 साल बाद तो इसकी कीमत डबल हो जाएगी। ऐसे करके भूमाफियाओं ने लूटा है यहाँ की आम जनता को। और मैं दूसरा बताना चाहता हूं, इस शहर की जनता को बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी परेशानी इस शहर में आ रही है वो लोन की आ रही है कि गरीब आदमी लोन पे लोन ले रहा है, वो लोग बैंक करप्ट हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का जाल ऐसा फंस गया है, बताते नहीं है कि कितना ईएमआई लेंगे और कितना ब्याज लेंगे, उलझता जा रहा है। यहाँ के बैंक करप्ट होते जा रहे हैं और यहां से वो पलायन करते जा रहे हैं बाहर। इस पलायन पे कोई बात नहीं करता है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं और संसद और मैं यहाँ के सांसद से बात करना चाहता हूं कि वो घोषित करें, एक ऐसी लिस्ट बनाए कि किस विधानसभा या किस लोकसभा क्षेत्र में कितने लोगों ने प्रॉपर्टी लोन लिया था और कितने लोगों भर नहीं पाए और कितने लोगों का पलायन हो गया। ये ऐसी लिस्ट जाहिर क्यों नहीं करते हमारे सामने? मैं यहाँ की मीडिया हाउस से पूछना चाहता हूं कि वो सवाल क्यों नहीं उठाते, देश की जनता और इस शहर की जनता के हित में सवाल क्यों नहीं उठाते, पूछा क्यों नहीं जाता है कि एक तो तुमने ठेका प्रथा कर दिया, प्राइवेटीकरण, चारों तरफ निजीकरण तुम लोगों ने कर दिया, उसमें ठेके दिए जाते हैं करोड़ रुपए के सड़क के, उसको 3-4 बार खोद दिया जाता है, समय पे वो सड़कें पूरी नहीं हो पाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, ये शहर की जनता समझेगी इस चीज से, मीडिया ने आज तक आवाज नहीं उठाई है। बीआरटीएस में करोड़ों रुपए लगा दिए देश की जनता के और उसके फायदे गिनाए गए। इसी मीडिया ने बड़े बड़े फायदे बनाए थे कि अब ट्रैफिक की परेशानी पूरी खत्म, बीआरटीएस हो गया, इंदौर के बड़े बड़े नेता आए, मुख्यमंत्री आए, बीआरटीएस बीआरटीएस बीआरटीएस। अब वो बीआरटीएस को तोड़ा जा रहा है और उसको तोड़ने के भी फायदे गिनाए जा रहे हैं कि उसको तोड़ के, अरे तो पहले ही टूटा हुआ था, बीआरटीएस था ही नहीं। यानी मीडिया इतना वो कर रहा है अपने आप को कि देश की जनता को गुमराह जो कर रहा है कि तुम उसको बनाने के फायदे में करोड़ रुपए तुमने कमीशन कमा लिया और तोड़ने के ऊपर करोड़ रुपए कमीशन तुम लोगों को मिल जाएगा, तो जिद भी मेरी पट भी मेरी, दोनों यही कर रहा है। मैं शहर की जनता से बताना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि ये मीडिया हाउस या किसी अखबार या किसी न्यूज या किसी नेता के भाषण से गुमराह मत हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहने बस्तियों के आसपास रहते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातों में आकर, ये मीडिया ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए थे, उन लोगों ने प्लाट खरीद लिया, आज वो ना प्लाट बेच पा रहे, ना वो कॉलोनी डेवलप हुई, वो वैसे के वैसे पड़े हुए, ना उनकी कीमत बढ़ पा रही है, वो उलझ गए, वो किस्तों के चक्कर में उलझ गए। उनका सपना था घर बनाने का, वो घर बना नहीं पा रहे, आज भी वो बस्तियों में रह रहे। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि ना इन लोगों की बातों में आए, खुद सोचे। और मैं बड़े बड़े मीडिया हाउस को बताना चाहता हूं कि ये पूंजीवादी, ये प्राइवेटीकरण, निजीकरण के चक्कर में इस देश को गुमराह करना छोड़ दे, इस शहर को गुमराह करना छोड़ दे, क्योंकि आप लोगों के जाल में अगर कोई फंसता है तो वो गरीब आदमी फंसता है, जिसकी मेहनत की जीवन भर की कमाई हम लोगों ने देखी है कि कैसे डूब जाती है, कैसे प्लाट के रूप में आज भी मैदान पड़े हुए वहां पर, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यहाँ पर ये हो जाएगा, कीमत आ जाएगी, इतनी इनकम आने लग जाएगी, रेंट आ जाएगा, आज वो लोग किस्त भर भर के उसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। मैं इंदौर शहर वासियों से और सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये मुद्दा आपको अच्छा लगा हो और आप इससे सहमत हो और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मीडिया हाउस के चक्कर में हम लोग ठगा जाते हैं या कहीं ना कहीं नेताओं के भाषण या बड़े बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा में हम लोग ठगा रहे हैं, तो आप लोग साथ आइए, हम लोग साथ में मिलकर इनका विरोध करेंगे और इनको मजबूर कर देंगे इस मीडिया हाउस को कि वो सच छापे, जिससे कि हमारी मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं हो, हम लोग सही डिसीजन ले पाए। तो इसीलिए ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।